जब श्री रामानुजाचार्य जी प्रकट हो गए और श्री रामानुजाचार्य जी के मन में भाव आया कि अरे श्री रंगम में श्री यामुनाचार्य जी हैं, मुझे उनसे गुरु दीक्षा लेनी है, मुझे उनसे पंच संस्कार लेने हैं। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई अगर ये दोनों मिल गए तो संसार पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति पुनर्जन्म लेगा ही नहीं। ये दोनों मिलकर के ऐसी भक्ति की बाढ़ ला देंगे, सुनामी ला देंगे पृथ्वी पर कि वे पृथ्वी से सब कल्याण करके वैकुंठ आ जाएंगे। पृथ्वी सबरी वैकुंठ में आ जाएगी, पृथ्वी पर कोई जन्म ही नहीं लेगा। पुनर्जन्म क्यों होता है? पाप के कारण होता है। पुनर्जन्म क्यों होता है? पूर्व साधन रह जाते हैं, उनके कारण होता है। पुनर्जन्म क्यों होता है? पूर्व के कृत्य रह जाते हैं, अवशेष रह जाते हैं, उनकी वजह से होता है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, एक तो यामुनाचार्य और दूसरे रामानुजाचार्य, अगर ये दोनों मिल गए तो ये ऐसी भक्ति का प्रभाव डालेंगे कि पृथ्वी पर केवल घास फूस पेड़ पौधा पहाड़ रह जाएंगे, मानव तो आएंगे ही नहीं, पुनर्जन्म होगा ही नहीं फिर किसी का। तो पृथ्वी रूपी फुलवाड़ी का क्या होगा? इसलिए ठाकुर जी को कई लोग मुझसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, महाराज जी आपको नहीं लगता युवाओं को समझने? मैंने कि जितने समझ लें ठीक है, जितने नहीं समझ ले कछु पृथ्वी के लेंगे तो छोड़ो, आंग दो बार बार। ठाकुर जी को चिंता हो गई। बताओ, कभी आपने सुना होगा कि फलाने व्यक्ति ने उन दोनों को मिलने नहीं दिया, फलानी स्त्री ने उन दोनों को मिलने नहीं दिया, उनकी बुआ नहीं मिलने दी, उनको ये नहीं। यहां तो ठाकुर जी ने नहीं मिलने दिए, यामुनाचार्य जी और श्री रामानुजाचार्य जी। प्रसंग तो बाद में आना है, लेकिन मैं अभी सुना देता हूं। यामुनाचार्य जी का प्रसंग है। जब श्री रामानुजाचार्य जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के श्री कांचीपुरम में रामानुजाचार्य जी निवास करते थे, तो यामुनाचार्य जी के मन में आया कि अब मैं वयोवृद्ध हो गया हूं, अब जाने से पहले इस श्री परंपरा को किसको सौंप के जाऊं जो इस परंपरा को आगे तक लेकर के जाए। अनेक शिष्यों पर दृष्टि डाली पर उनको कोई ऐसा योग्य दिख नहीं रहा था। तभी उन्होंने चर्चा सुनी, कांचीपुरम में वरदराज भगवान की सेवा करते हैं श्री रामानुजाचार्य जी। अभी ये बीच में मैं थोड़ा बहुत आगे चला गया हूं, रामानुजाचार्य जी के जन्म का भी प्रसंग नहीं आया, क्योंकि यामुनाचार्य जी हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो यामुनाचार्य जी कांचीपुरम गए और वहां श्री वरदराज भगवान का दर्शन किया। हमारे श्री वरदराज भगवान, वहां दो वरदराज भगवान हैं। एक वरदराज भगवान के तो दर्शन आप सब लोगों को हो जाएंगे, पर एक वरदराज भगवान है, वो जलाशय के अंदर रहते हैं। वो 40 साल में एक बार बाहर लाए जाते हैं। अभी संभवतः 3-4 वर्ष पहले ठाकुर जी बाहर पधारे थे और हमारे श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी वहां दर्शन करने भी गए थे। अब वो 40 साल बाद ही आएंगे बाहर। हम सब तो 80 के आसपास के आ जाएंगे, तब तक बचेंगे भी कि नहीं पता नहीं। महाराज जी तो दर्शन कर आए एक बार। हमने कही महाराज जी हमको भी ले चलते संग में। वरदराज भगवान वो जलाशय में ही विराजते हैं। 40 साल जाने कि तुम कोई महीने आते हैं, उतने साल बाद तभी वो बाहर आते हैं। तो उनकी सेवा में श्री रामानुजाचार्य जी थे। तो वहां कांचीपुरम में यामुनाचार्य जी दर्शन करने गए। तो जब रामानुजाचार्य जी को उन्होंने देखा, रामानुजाचार्य जी कौन है? शेषावतार, शेषनाग के अवतार। साक्षात शेषनाग त्रेता में लक्ष्मण बन करके आए, द्वापर में बलराम बन करके आए और श्री कलिकाल में रामानुजाचार्य बन करके आए। रूप देख करके ही पता चल जाता है कि गुण कैसे हैं। उनको कांचीपुर स्वामी जी महाराज ने सेवा दी थी कि आप पास के सरोवर में से जल ला करके श्री ठाकुर जी को पधराओ। तो रामानुजाचार्य जी नित्य जाते थे, जल लेकर के अपने कंधे पर रख कर लाते थे। तो जैसे ही यामुनाचार्य जी ने उनका रूप देखा और सेवा के प्रति जो लगन देखी, वो सब देख करके वे आनंदित हो गए। बोले ये है अधिकारी इस परंपरा को आगे ले जाने का। दर्शन करके आप चले गए। अब आप चिंता कर रहे थे कि किसको दें ये पदवी। तब किसी ने रामानुजाचार्य जी का नाम बोला, तो उन्होंने कहा रामानुजाचार्य जी को श्रीरंगम बुलवाओ। और ये आज्ञा देकर के वो मंदिर के अंदर आए तो श्री रंगनाथ भगवान ठाड़े हो गए और बैठ करके बोले, यामुनाचार्य जी मुझे आपकी बहुत याद आ रही है।
ठाकुर जी यामुनाचार्य, अरे जय जय, मैं सामने ही तो खड़ा हूं, यहाँ नहीं, अब तुम्हारे वैकुंठ में आ जाओ। क्योंकि वो चाह रहे हैं कि ये दोनों मिले नहीं, मिलेंगे तो पृथ्वी का उद्धार कर देंगे, तो पृथ्वी को वैकुंठ भेज देंगे पूरी को। सब लोगों को तो मंत्र दीक्षा देकर के कल्याण कर ही देंगे, ये पृथ्वी को भी मंत्र दीक्षा दे देंगे, पृथ्वी भी वैकुंठ आ जाएगी। तो यामुनाचार्य जी से बोले, अब आप मेरे वैकुंठ आ जाओ, मुझे आपकी बहुत हाथ पकड़ ली। और ठाकुर जी मनावे में तो आगे हैं ही हैं, आप मेरे नहीं हो, मेरी बात नहीं मानोगे। यामुनाचार्य जी बोले, इतने सारे शिष्य हैं और अभी तक हमने आगे का किसको पदवी देनी वो चयन भी नहीं, इनमें से किसी को चुन के बैठा दो ना। यामुनाचार्य जी, ऐसे नहीं, आपने हमको पृथ्वी पर भेजा है मानव कल्याण जीव उद्धार के लिए, चुन करके विशिष्ट किसी व्यक्ति को बैठा के आएंगे। ठाकुर जी बोले, अब देखो हम तुमसे निवेदन कर रहे हैं, तुम आ जाओ हमारे पास। तो यामुनाचार्य जी बोले, एक काम कीजिए, 8 दिन की समय दे दीजिए मुझे। 8 दिन क्यों? बोले वो आचार्य हैं, वो सब जान गए, बोले ठाकुर जी चाह नहीं रहे कि मैं और रामानुजाचार्य मिलें। तो 8 दिन का समय क्यों मांगा? बोले जिसको मैंने आज्ञा दे करके भेजा वो 4 दिन में पहुंचेगा कांचीपुरम, और वहां से रामानुजाचार्य जी को लेकर के आएगा। 4 दिन जाने के, 4 दिन आने के। 8वें दिन रामानुजाचार्य जी जैसे यहाँ आएंगे, उनको मंत्र दीक्षा पंच संस्कार करके उनको अपना शिष्य बना करके तुरंत वैकुंठ चला जाऊंगा। इसलिए 8 दिन की मोहलत मांगी। ठाकुर जी 8 दिन दे दो। ठाकुर जी बोले ठीक है, 8 दिन दे दिए। अब यामुनाचार्य जी बाहर गए, ठाकुर जी जैसे ही पौड़े, ठाकुर जी बोले इन्होंने 8 दिन क्यों मांगे? सोचो, आचार्य चरणों की बात पर ठाकुर जी भी सोच रहे, 8 दिन क्यों मांगे? सप्ताह मांग लेते भाई, एक क्रम होता है ना मांगने का, 1 हफ्ता दे दो, सप्ताह मांगना चाहिए थी। 8 दिन की क्या इक्वेशन है? तब विचार करके उन्होंने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, यामुनाचार्य जी के हृदय में क्या चल रहा है तो पता, ओहो 4 दिन में शिष्य पहुंचेगा, रामानुजाचार्य जी को लेके आ जाएगा, ये तुरंत उनको दीक्षा देंगे और दीक्षा देते ही वैकुंठ आएंगे। अब ठाकुर जी दोबारा तो बुला नहीं सकते यामुनाचार्य जी को, नहीं तो संशय हो जाएगा ठाकुर जी क्यों जिद कर रहे हैं इतने। रामानुजाचार्य जी को जैसे ही पता चला कि श्री यामुनाचार्य जी ने आपको बुलाया है, तुरंत उसी समय चल दिए। बोले मैं तैयार, मैं तो उनको गुरु मानता हूं और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उन्हीं से ही गुरु दीक्षा ग्रहण करूं, वैष्णव दीक्षा पाऊं। रामानुजाचार्य जी आ रहे थे और जैसे ही श्रीरंगम पहुंचे, यामुनाचार्य जी के सन्मुख आने ही वाले थे, उससे पहले ही ठाकुर जी ने यामुनाचार्य जी को भगवत धाम बुला लिया। लेकिन यामुनाचार्य जी इतने विद्वान हैं, वो जब पधारे तो ऐसे पधारे, 3 उंगली बंद करके बैठे, ऐसे उनकी मुद्रा थी। जब उनका शब्द देखा, रामानुजाचार्य जी बहुत रोए, चरण पकड़ पकड़ के खूब व्याकुल हुए, मूर्छित हो गए, मूर्छा टूटी। उन्होंने कहा दर्शन तो कर लो। बोले मुझे इनसे दीक्षा लेनी थी, ये मेरे आचार्य, मेरे गुरु हैं। बोले अब कोई बात नहीं, अब दर्शन करो। तो आपने सर्वांगीण अंग का दर्शन किया, और जैसे ही आपने 3 मुट्ठी बंद देखी, तब रामानुजाचार्य जी बोले इनको पता था कि ठाकुर जी हम दोनों को मिलने नहीं देंगे, इसलिए कुछ संकेत करके गए हैं। तो रामानुजाचार्य जी ने उसी समय यामुनाचार्य जी के श्री स्वरूप के सामने घोषणा की, अब से मैं नित्य कांचीपुर के स्वामी जी महाराज का सत्संग करूंगा, उनका सत्संग नित्य किया करूंगा। ये बात जैसे बोली तो 1 मुट्ठी की उंगली खुल गई। दूसरी बात आपने कही कि अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित श्री यादव प्रकाश जी, उनसे मैं भाव श्रवण करूंगा। इतने में ही आपकी दूसरी उंगली भी खुल गई। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपालन करते हुए पूरे विश्व में मैं श्री वैष्णव परंपरा को व्यवस्थित करूंगा, ये कहते ही आपकी तीसरी उंगली भी खुल गई। और मानो जैसे मंत्र दीक्षा पंच संस्कार तो नहीं कर पाए, पर अपनी 3 आज्ञाओं की दीक्षा उन्होंने रामानुजाचार्य जी को प्रदान कर दी। ठाकुर जी यूं ही खड़े रह गए, बोले ये कितने अद्भुत हैं कि 9 मिलते हुए भी मिल लिए दोनों। अब रामानुजाचार्य जी बोले कि उतना कल्याण तो नहीं कर पाऊंगा मैं जितना इनके रहते रहते कर पाता,
क्योंकि अगर इनके रहते करते